वेलकम फ्रेंड्स। मैं प्रमोद शर्मा आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। तो मैं कार्बन और कंपाउंड्स पढ़ा रहा था। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने आपको पढ़ा दिया था, जिसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पढ़ा दी थी। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें मुझसे पढ़ चुके हो और उम्मीद करता हूँ कि ये आप जानते होंगे, आपने ये पढ़ा है। और अब मैं यहाँ पे आपको कुछ वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो हैं ये बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उनको हम जिक्र करेंगे आज। तो पहला है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल। तो आपको कहता है कि ड्रॉ करो इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल। NH3 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर खींचना है और लिखा है कि प्रेडिक्ट द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स अराउंड एन एटम। और बताओ टोटल नंबर, मतलब भविष्यवाणी करो कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स अराउंड एन एटम। तो किसी भी एटम में उसके चारों ओर कितने, मतलब नाइट्रोजन है, एन माने नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के चारों ओर कितने अबंध बनेंगे। तो तो इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना आता हो तो आप पाओगे कि इसमें 3 सिंगल बॉन्ड बनेंगे एंड 1 लॉन्ग पेयर और एक लंबा पेयर बनेगा। ठीक है, अगला लिखा है कि ए मोलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज़ फार्मूला NH3। अमोनिया का फार्मूला NH3 है। प्रेडिक्ट द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट अराउंड नाइट्रोजन एटम। तो बताना है नाइट्रोजन एटम में कितने बॉन्ड बनेंगे। तो इसका भी उत्तर 3 हो जाता है। अगला यहाँ पर वाई कोवलेंट कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी क्यों जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं वो विद्युत के पुअर कंडक्टर होते हैं, यानी खराब चालक होते हैं, या कुछ चालक होते मतलब अच्छे चालक नहीं होते हैं। तो क्यों नहीं होते, मतलब क्यों है ऐसा कि जो सहसंयोजी यौगिक है वो विद्युत के चालक नहीं है। तो क्या कारण है कि जो कार्बन है वो अच्छा चालक नहीं है। देखो इसका कारण ये है कि जो कार्बन होता है वो आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता। वो आयनिक कंपाउंड अगर बनाता है तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते और वो करंट को पास करता। अब क्योंकि एक इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता इसीलिए करंट को पास नहीं करते। अगला है कि व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज़ द फार्मूला कार्बन डाइऑक्साइड। कहता है कि व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज़ द फार्मूला CO2। CO2 जो यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर होता है वो खींच के दिखाना है आपको। तो कार्बन के अंदर आप जानते हो कि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसका जो अगर हम चित्र बनाएंगे तो हम पाते हैं कि कार्बन जो है वो कैसे बनाएगा। तो ये कार्बन हो जाता है और इसके बगल में यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो जाएगा और ऑक्सीजन के साथ ये 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। तो यहाँ 4 क्रॉस लग जाएंगे और यहाँ भी 4 क्रॉस लग जाएंगे, ऐसे बनेगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि विच एलिमेंट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू मैक्सिमम एक्सटेंड एंड वाई। मतलब वो कौन सा मतलब तत्व है जो कैटिनेशन का गुण दिखाता है और बहुत सारे यौगिक बना सकता है और क्यों। तो उसका उत्तर हो जाता है कार्बन। कार्बन जो होता है वो इतने सारे यौगिक बनाता है। अगला यहाँ पर स्टेट 2 करेक्टर फीचर फॉर कार्बन विच व्हेन पुट टुगेदर गिव राइज टू लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। ऐसे कार्बन के 2 गुण बताने हैं जिसके कारण जो कार्बन जो होता है वो बड़ी संख्या में यौगिक बनाता है। तो इसके पीछे 2 कारण हो जाते हैं। तो इसके पीछे 2 कारण हो जाते हैं। तो पहला आप जानते हो कैटिनेशन, ठीक है, और दूसरा होता है आपका मतलब टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन की चतुसंयोजकता का गुण और श्रृंखलन। इन 2 गुण के कारण जो है वो कार्बन जो है बहुत बड़ी यौगिक बनाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा छठा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना है कि वाई कार्बन जनरली फॉर्म कंपाउंड बाय कोवलेंट बॉन्ड और डू नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड। क्या कारण है बताना है कि कार्बन जो होता है वो सहसंयोजी यौगिक बनाता है, आयनिक अम्ल नहीं बनाता है।
तो इसका उत्तर हो जाएगा कि कार्बन हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। इट कैन नॉट लॉस 4 इलेक्ट्रॉन बिकॉज वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड। ये चार इलेक्ट्रॉन खो नहीं सकता, ना 4 ग्रहण कर सकता है, क्योंकि इस काम के लिए इसे बहुत सारी एनर्जी यानी ऊर्जा चाहिए। इट कैन आल्सो नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन बिकॉज 6 प्रोटॉन कैन नॉट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन। और ये इसलिए भी नहीं बना सकता आयनिक बंध, क्योंकि अगर ये किसी से अगर 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके बाद 6 प्रोटॉन हो जाएंगे और 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो जो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर नहीं रहेंगे, तो भी इसलिए स्थिर नहीं रह पाएगा, स्टेबल। तो इट कैन शेयर 4 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म 4 कोवलेंट कंपाउंड। Covalent compounds do not conduct electricity because they do not form ion. They have low melting and boiling point due to weak force of attraction between molecule. यानी जो कार्बन होता है उसके पास 4 संयोजकता होती है, और 4 संयोजकता है तो ये विद्युत का चालक नहीं करता, क्योंकि इनके पास स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन यानी आयरन नहीं है। इनका गलनांक क्वथनांक कमज़ोर होता है, इनके कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो बहुत कम होता है। तो कुल मिलाकर जो कार्बन जो होता है वो आयनिक यौगिक इसलिए नहीं बनाता है क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन ना तो ग्रहण कर सकता है, ना ये किसी को दे सकता है। तो इस वजह से ये मतलब कंपाउंड यौगिक बनाता है, क्योंकि इसका साइज छोटा है और इस काम के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। ठीक है, ऐसे लिखा है गिव रीजन, वही दोबारा प्रश्न है, गिव रीजन वाई कार्बन नीदर फॉर्म 4 cation और नॉर 4 माइनस आयन बट फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड विच आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कह रहा है क्या कारण है कि जो कार्बन होता है वो 4 ना तो ले सकता है ना दे सकता है, बस ऐसे यौगिक बनाता है और इसका गलनांक उतना कम होता है। तो इसका कारण होता है कि क्योंकि 6 प्रोटॉन जो होते हैं वो 10 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण नहीं कर सकते, और कार्बन का साइज बहुत छोटा होता है और इसके लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए, जो कि कार्बन के साइज छोटा होने से संभव नहीं है। अगला है कि कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल एंड हाउ डज कार्बन अटेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन के पास कहता है बाहरी सेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कैसे कार्बन जो होता है वो एक अपने आप को स्टेबल कर पाता है। तो इसका उदाहरण हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है कि कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन ना ले सकता है ना दे सकता है, लेकिन ये साझेदारी कर सकता है यानी कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, जिससे स्टेबल हो जाता है, यानी ये साझेदारी करता है। अगला है कि वाई आर मोस्ट कार्बन कंपाउंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों अधिकतर जो कार्बन के यौगिक होते हैं वो विद्युत धारा के अच्छे चालक नहीं होते। तो कार्बन कंपाउंड फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, डू नॉट डिसोशिएट इनटू आयन, डू नॉट हैव चार्ज पार्टिकल। यानी कार्बन जो होता है इसके पास आयन नहीं होते, या इलेक्ट्रॉन पास करने के लिए इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो इस वजह से इनके पास कुल मिलाकर जो आयन नहीं होते, इन वजह से ये जो है सहसंयोजी यौगिक बनाता है और करंट को पास नहीं करता। डिफाइन करना है कि कैटिनेशन क्या होता है, यानी श्रृंखलन किसे कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट थ्रू कोवलेंट बॉन्ड इन ऑर्डर टू फॉर्म स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड साइकिल चेन ऑफ डिफरेंट साइज इज कॉल्ड कैटिनेशन। कहता है किसी भी परमाणु का वो गुण जो अपने ही जैसे किसी तत्व के साथ साझेदारी करके सीधी श्रृंखला वाला, शाखाओं वाला या वलय श्रृंखला वाला जो चेन बना सकता है, इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। तो कुल मिला के ऐसे तत्व जो खुद के साथ लंबी लंबी श्रृंखलाएं बना सकते हैं उसको कैटिनेशन श्रृंखलन कहते हैं। कोवलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वाई। अब पूछा है कि बताओ कि क्यों जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं यानी जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं उनका गलनांक क्वथनांक जो होता है बहुत ही कम होता है। तो इसका उत्तर वही हो जाएगा कि इट इज़ बिकॉज दे हैव वीक वैन वर वैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स देयरफॉर हैव द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो कार्बन परमाणुओं के बीच जो है वो अंतरा आणविक बल बहुत ही कमज़ोर होता है, इस वजह से इनका जो गलनांक क्वथनांक जो है वो कम होता है। ठीक है, मतलब जो कार्बन जो भी मतलब साझेदारी से बनने वाले यौगिक होते हैं उनके बीच में मतलब आयन बहुत कमज़ोर होते हैं, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही कमज़ोर होता है, इसलिए ये इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत कमज़ोर होता है। अगला 10वां क्वेश्चन कि हाउ आर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म।
मतलब कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, यानी सहसंयोजी आबंध कैसे बनते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं। कोवलेंट बॉन्ड आर फॉर्म बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो आपस में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनते हैं, ठीक है। तो अभी मिलते हैं अगली वीडियो में और आगे के क्वेश्चन जो हैं ये ट्राई करते हैं, ठीक है। अभी आगे आपको होमोलोगस सीरीज भी पढ़ानी है।